क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सिर्फ ये हाथ पैर और खून मांस का शरीर नहीं हैं? आप अक्सर अपनी सेहत, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर क्या कभी जड़ तक पहुंच पाते हैं? हम शरीर के लिए दवाएं लेते हैं, मन के लिए मोटिवेशन सुनते हैं, पर फिर भी एक गहरी बेचैनी बनी रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम उस नक्शे को जानते ही नहीं जो हमारे असली अस्तित्व का रास्ता दिखाता है। हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में बैठे हमारे आर्यों ने ध्यान की गहराइयों में उतरकर इंसान के वजूद का एक गुप्त नक्शा खोज निकाला था। एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपकी समस्याओं की असली वजह क्या है। इस गुप्त नक्शे को वेदों और उपनिषदों में पंचकोशमण का नाम दिया गया है, यानी अस्तित्व की 5 परतें या 5 शरीर। यह सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि आपके आत्म विकास का एक प्रैक्टिकल गाइड है। अन्नमय कोश, आपका भौतिक शरीर, से लेकर आनंदमय कोश, आपकी आत्मा का केंद्र तक, ये 5 परतें आपकी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करती हैं। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी सफलता और आपकी शांति। इस वीडियो में हम इसी गुप्त नक्शे को परत दर परत खोलेंगे। आप जानेंगे कि ये 5 कोश क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और कैसे इनमें आए असंतुलन से बीमारियां और मानसिक तनाव पैदा होता है। सबसे महत्वपूर्ण, आप सीखेंगे कि इन कोशों को शुद्ध और संतुलित करके आप कैसे असली स्वास्थ्य, स्थायी शांति और आनंद को पा सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। पंचकोश का यह ज्ञान कोई नई या आधुनिक मनोवैज्ञानिक खोज नहीं है। इसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं और इसका सबसे स्पष्ट वर्णन हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, जो कृष्ण यजुर्वेद का एक अभिन्न अंग है। यह उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच हुए एक संवाद पर आधारित है, जो हमें आत्मज्ञान की यात्रा पर ले जाता है। इसकी कहानी बड्ढी रोचक है। आर्षि भृगु अपने पिता गुरु वरुण के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म, यानी उस परम सत्य के बारे में पूछते हैं जिससे यह सारा ब्रह्मांड जन्मा है। गुरु वरुण उन्हें सीधा उत्तर नहीं देते। वे भृगु को रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं, तब से ब्रह्म को जानने का प्रयास करो, तब ही ब्रह्म है। तब आर्षि भृगु घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। सबसे पहले उन्हें अनुभव होता है कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही सारे जीव पैदा होते हैं और जीते हैं। पर जब वे अपने पिता को यह बताते हैं, तो वे कहते हैं, पुनः तप करो। भृगु फिर तप करते हैं और इस बार उन्हें अन्न से सूक्ष्म प्राण, जीवन ऊर्जा का अनुभव होता है। फिर मन, फिर विज्ञान, बुद्धि और ज्ञान, और अंत में ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में उन्हें आनंद का अनुभव होता है, जो सभी का आधार है। यही भृगु की यात्रा पंचकोश के सिद्धांत का आधार बनी। यह हमें सिखाती है कि सत्य की खोज बाहर से भीतर की ओर एक यात्रा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्राचीन गुरुओं के लिए यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं था, यह आत्म साक्षात्कार के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। वे जानते थे कि जब तक इन 5 शरीरों में सामंजस्य और शुद्धि नहीं होगी, तब तक व्यक्ति न तो पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है और न ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। योग, प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेद, इन सभी महान विद्याओं का आधार कहीं न कहीं पंचकोश की इसी समझ पर टिका है। तो चलिए अब इस अद्भुत नक्शे की एक एक परत को समझते हैं। पहली, अन्नमय कोश, द फिजिकल शीथ। यह सबसे बाहरी और सबसे स्थूल परत है। अन्नमय का अर्थ है अन्न से बना हुआ। यह हमारा भौतिक शरीर है, हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा और अंग। यह वो शरीर है जिसे हम शीशे में देखते हैं और छू सकते हैं। इसका पोषण हमारे द्वारा खाए गए भोजन से होता है। यह जन्म लेता है, बद्धा होता है, बदलता है और अंत में समाप्त हो जाता है। इसे आप अपने अस्तित्व का हार्डवेयर समझ सकते हैं। जब हम सिर्फ इसी कोश को मैं मान लेते हैं, तो हम शरीर के सुख दुख में ही उलझे रहते हैं और मृत्यु से डरते हैं। दूसरा, प्राणमय कोश, द वाइटल एनर्जी शीथ। अन्नमय कोश के भीतर मौजूद है इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म प्राणमय कोश। यह प्राण यानी जीवन शक्ति ऊर्जा से बना है। यह वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाती है, हमारी सांसों में बहती है और हमारे खून में दौड़ती है। अगर अन्नमय कोश एक बल्ब है, तो प्राणमय कोश उसे जलाने वाली बिजली है। इसके बिना शरीर सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह कोश नाड़ियों,
ऊर्जा के चैनलों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और 5 मुख्य प्राणों प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान के रूप में काम करता है, जो पाचन से लेकर विचारों तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं। जब इस कोश में ऊर्जा का प्रवाह रुकता है या असंतुलित होता है तो हमें थकान, सुस्ती और बीमारियां महसूस होनी। तीसरा, मनोमय कोश, द मेंटल शीथ। प्राणमय कोश से भी गहरा है मनोमय कोश। यह हमारे मन और भावनाओं का क्षेत्र है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो भी सूचना बाहर से लाती हैं, उसे यह कोश प्रोसेस करता है। यहीं पर विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, संदेह और इच्छाएं पैदा होती हैं। ये मन एक पल भी शांत नहीं बैठता, लगातार सोचता रहता है। शास्त्रों में इसकी तुलना एक पागल बंदर से की गई है जिसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। जब यह कोश नकारात्मकता, तनाव और अनियंत्रित इच्छाओं से भर जाता है तो हम चिंता, अवसाद और भावनात्मक उथल-पुथल का अनुभव करते हैं। चौथा, विज्ञानमय कोश, द विजडम शीथ। मनोमय कोश के परे है विज्ञानमय कोश। यह साधारण मन नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। यह वो क्षमता है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। यह हमारे मन के विचारों को देखती है, उनका विश्लेषण करती है और निर्णय लेती है। यहीं पर हमारा अहंकार यानी मैं का भाव और हमारी मान्यताएं, बिलीफ्स रहती हैं। अगर मनोमय कोश कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विज्ञानमय कोश वह यूजर है जो सोच समझकर प्रोग्राम चलाता है। जब यह कोश अहंकार और गलत धारणाओं से ढका होता है तो हमारा विवेक काम नहीं करता और हम जीवन में गलत निर्णय लेते हैं। पांचवां, आनंदमय कोश, द ब्लिस शीथ। सबसे भीतर, आत्मा के सबसे करीब आनंदमय कोश है। यह आनंद की परत है। यह वो खुशी नहीं है जो हमें बाहर की चीजों से मिलती है, बल्कि यह हमारा असली स्वभाव है, शांत, प्रेमपूर्ण और आनंद से भरा हुआ। इसका अनुभव हमें गहरी नींद में होता है, जब कोई सपना या विचार नहीं होता और हम पूरी तरह से शांत होते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में योगी इसी कोश का अनुभव करते हैं। यह कारण शरीर कॉजल बॉडी भी कहलाता है, क्योंकि यहीं पर हमारे कर्मों के बीज और गहरे संस्कार जमा होते हैं। बाकी चारों कोशों में अशांति होने के कारण हम अपने इस असली आनंद स्वरूप से जुड़ नहीं पाते। अब जब हम इन 5 कोशों को जान गए हैं तो यह समझना सबसे जरूरी है कि ये अलग अलग काम नहीं करते। ये एक दूसरे में इतने गहरे गुंथे हुए हैं कि एक परत में आई गड्ढाबद्धि पूरे सिस्टम में भूचाल ला देती है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, आपने गलत भोजन जैसे जंक फूड किया। इसका असर सबसे पहले अन्नमय कोश वाणा पर पड़ेगा। शरीर में भारीपन, आलस और बीमारियां आएंगी। लेकिन बात यही नहीं रुकती। शरीर के भारी होते ही आपका जाडर प्राणमय कोश बसन भी प्रभावित होगा। आपकी ऊर्जा का स्तर गिरेगा, सांसें उखड़-दौड़ने लगेंगी। जब प्राण शक्ति कमजोर होती है तो इसका सीधा असर आपके मनोमय कोशवन पर पड़ता है। मन बेचैन, चिद्धा और नकारात्मक हो जाएगा। और जब मन ही अशांत है तो आपकी बुद्धि यानी विज्ञानमय कोश वह सही निर्णय कैसे ले पाएगी। आपका विवेक ढक जाएगा और इस पूरी उथल पुथल में आप अपने असली स्वरूप आनंदमय कोश आर से मीलों दूर हो जाएंगे। देखा आपने, एक छोटी सी गलती यानी गलत भोजन ने आपके अस्तित्व की हर परत पर असर डाल दिया। अब इसका उल्टा सोचिए। जब आप सात्विक भोजन करते हैं और योग आसन से अपने अन्नमय कोशनान को स्वस्थ और हल्का रखते हैं तो आपका शरीर एक मंदिर बन जाता है। इस स्वस्थ मंदिर में प्राणमय कोशनाल की ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बहती है। जब आप प्राणायाम द्वारा इस ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो आपकी जीवन शक्ति शिखर पर होती है। आप ऊर्जावान और जीवंत महसूस करते हैं। इस संतुलित प्राण का सबसे बड़ा इनाम आपके मनोमय कोशमन को मिलता है। मन अपने आप शांत, स्थिर और सकारात्मक हो जाता है। वह बाहरी परिस्थितियों से आसानी से विचलित नहीं होता। जब मन शांत होता है तब बात विज्ञानमय कोशामन की बुद्धि और विवेक जागृत होते हैं। आपका अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन मजबूत होता है। आप जीवन को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं और आपके निर्णय सही होते हैं। आपका अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। और जब आपके ये चारों बाहरी कोश शुद्ध, स्वस्थ और एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होते हैं तब चमत्कार होता है। इनके ऊपर पड़ीदा हुआ पर्दा हट जाता है और आप अपने सबसे भीतरी कोश
आनंदमय कोशुन का अनुभव करने लगते हैं। आपको खुशी के लिए किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी हस्ती। आनंद, शांति और प्रेम आपका स्वभाव बन जाता है। तो नुकसान यह है कि किसी भी एक कोश की उपेक्षा करना असल में अपने ही आनंद और स्वास्थ्य की उपेक्षा करना है। और लाभ यह है कि एक कोश पर किया गया सही काम, जैसे सही भोजन या सही श्वास, आपके पूरे अस्तित्व को रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। यही पंचकोश का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा वरदान है। यह हमें बताता है कि हमारे स्वास्थ्य, शांति और आनंद की चाबी किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर इन 5 परतों में छुपी है। इस दिव्य ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाना नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आपको रातों रात योगी बनने की जरूरत नहीं है। आप हर कोश के लिए एक छोटा सा कदम उठाकर शुरुआत कर सकते हैं। अन्नमय कोश के लिए अपने भोजन पर ध्यान दें। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी सात्विक यानी ताजा, हल्का और प्राकृतिक भोजन करने का संकल्प लें। पैकेट वाले और बासी भोजन से बचें। साथ ही रोजाना 30 मिनट के लिए अपने शरीर को हिलाएं, चाहे वो सैर हो या साधारण योगासन। आपका शरीर आपका मंदिर है, इसे स्वच्छ रखें। प्राणमय कोश के लिए दिन में बस 5 मिनट के लिए रुकें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। आप अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जैसा सरल प्राणायाम सीख सकते हैं। यह आपकी जीवन ऊर्जा को तुरंत संतुलित कर देगा और मन को शांत करेगा। मनोमय कोश के लिए मन को शांत करने के लिए मंत्र जाप एक शक्तिशाली उपाय है। आप AUM का या किसी भी प्रिय मंत्र का 10 से 15 मिनट जाप कर सकते हैं। इसके अलावा कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह नकारात्मकता को दूर करता है। विज्ञानमय कोश के लिए इसके लिए स्वाध्याय यानी आत्म अध्ययन सबसे अच्छा है। श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों का एक श्लोक ही रोज पढ़ें या किसी आत्मज्ञानी गुरु के प्रवचन सुनें। रात को सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर अपने दिन भर के कार्यों का बिना किसी जजमेंट के निरीक्षण करें। इससे आपका विवेक जागृत होगा। याद रखें, ये सभी अभ्यास एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप एक को साधते हैं तो दूसरे अपने आप सधने लगते हैं। शुरुआत कहीं से भी करें, लेकिन करें जरूर। तो आज हमने अपने अस्तित्व के उस गुप्त नक्शे यानी पंचकोश को समझा। यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं जो दुनिया की ठोकरों से चलता है। हम ऊर्जा, मन, विवेक और आनंद की एक अद्भुत रचना है। आपकी हर समस्या, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, इन 5 परतों में से किसी एक में शुरू होती है और उसका समाधान भी वहीं मौजूद है। आप अपनी जिंदगी के यात्री ही नहीं, बल्कि उसके रचनाकार भी हैं। यह पंचकोश का नक्शा आपको अपनी रचना को समझने और उसे संवारने की शक्ति देता है। यह बाहर की दौड़देश धूप से भीतर की शांति की ओर एक यात्रा है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, इस ज्ञान को सुनने के बाद आज आप अपने किस एक कोश पर सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय या विज्ञानमय? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके अनुभव जानने का इंतजार रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपको अपने भीतर देखने की एक नई दृष्टि दी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विज्ञान को सरल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखें और अपने भीतर की इस यात्रा को जारी रखें। प्रणाम।